हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट मेंस एग्जाम्स जो 3284 भर्ती आई है और जिसका भी एग्जाम संपन्न हुआ है, उसी के बारे में कुछ बातें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर हो चुका है, पेपर सभी को पता है, इजी आया था। ठीक है, लेकिन इजी आया था लेकिन बहुत सारे लोग का सिली मिस्टेक भी हुआ है, गलतियाँ भी हुई हैं। ठीक है, इजी में गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें अभी ये 3 फरवरी 2026 को इसका एक नोटिफिकेशन आया है। इसका आंसर की ऑफिशियल आ ही चुका है, प्रोविजनल आंसर की आप सभी लोगों ने मिला लिया हुआ है। तो प्रोविजनल आंसर की में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको लगता है कि उसके क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है और आपके पास उसका अगर प्रूफ है, तो उसके लिए जो है ये 3 फरवरी 2026 यानी कि पेपर के 2 दिन बाद ये जारी किया गया कि जो पेपर हुआ है जूनियर स्टूडेंट मेंस एग्जाम्स का 1 फरवरी को, उसमें प्रोविजनल आंसर की आयोग की सूचना अनुसार जो है 2 फरवरी को जारी किया गया था। ठीक है, प्रकाशित किया गया था वेबसाइट पर। और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया, मतलब ये नोटिस आया है, जिसमें 2 फरवरी को प्रकाशित प्रोविजनल आंसर की यदि कोई आपत्ति हो तो वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज कराने संबंधी जो है इस वाले जो ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर जाकर निम्नलिखित चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, कुछ उसमें बिंदुवार भी दिया गया है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, इसके बारे में देखेंगे कौन से क्वेश्चन हैं जो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे, जो बहुत सारे मार्केट में चल ही रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, सोचा कि मैं भी थोड़ा सा उस पर अपना जो है विचार वो रखता हूँ। और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ टाइपिंग के लिए बात करेंगे, खासकर कि टाइपिंग के लिए कितने नंबर तक जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए कितने नंबर तक बुलाया जाएगा, तो वह लोग टाइपिंग अपना स्टार्ट कर दें। चलिए आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर चैनल को अभी तक नए हो, भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। तो कुछ बिंदुवार जो है ये प्रक्रिया दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इधर ये इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, और इसी का ये हिंदी वाला भी दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश क्या है। आपत्तियां दर्ज करने से पहले कृपया इन निर्देशों को पढ़ लीजिए। यह पोर्टल जो खुला है ये आपको 1 फरवरी से आयोजित किया गया विज्ञापन संख्या वही जूनियर स्टूडेंट मेंस एग्जाम्स के लिए पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा है आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर सेट की औपबंधिक यानी प्रोविजनल आंसर की के आधार पर आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। यानी कि जो 1 फरवरी को जारी किया गया था, 2 फरवरी को जारी किया गया था, उसी आंसर सीट पर आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं इसमें। और कैसे दर्ज करेंगे, तो इसके लिए आप आपत्तियां दर्ज करने के लिए पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, और इसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करें। और इसके बाद अभ्यर्थियों हेतु निर्देश संबंधी पेज एक आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चेक बॉक्स का चयन कर नीचे एक चेक बॉक्स इसे बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो उसको आप चेक बॉक्स करना है इसे, और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद उस प्रश्न का चयन करें जिसके संबंध में आपत्ति दर्ज करनी है, इसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है, तो ये इतना काम करेंगे और इसके बाद उस प्रश्न को चुनना है, उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना है। 5वां पॉइंट इसमें है कि अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो में दर्शित ड्रॉप डाउन मेनू में से अपने उत्तर का चयन करिए जिस पर आपको करना है आपत्ति। इसके बाद अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण भी देना होगा, मतलब जिस क्वेश्चन पर आप लगा रहे हैं कि ये जो है हमारे हिसाब से इसका ये आंसर होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रूफ भी देना होगा, विवरण भी उसमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके लिए आप अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में जो 5 MB से कम की आकार की हो उसको अपलोड करना पड़ेगा। जो आप प्रूफ दे रहे हैं उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा साथ में। ठीक है, अभ्यर्थी का एक से अगर अधिक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं तो प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये का आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। माने कि हर एक प्रश्न के लिए 100 रुपये आपको देना पड़ेगा, जितने भी प्रश्न के आप आपत्ति देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन 100 रुपये पेड करके, मतलब पर पर्सन। ऐसा करने के लिए फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी एक्नॉलेजमेंट पर बटन पर क्लिक करके अपनी दर्ज की गई आपत्तियां देख सकते हैं। वह प्रिंट आइकन पर क्लिक करके दर्ज की गई आपत्तियों के विवरण का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्तियों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों का क्रम और उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित
औपबंधिक यानी प्रोविजनल आंसर की के अनुसार होगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में ही मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थी जो है उपयुक्त लिंक के माध्यम से ही प्रोविजनल उत्तरकी पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यानी डाक है या प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूच्य है कि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि कब है? 9 फरवरी 2026 तक। उक्त तिथि के उपरांत आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप 9 फरवरी तक जमा कर सकते हैं अपना आपत्ति विवरण। तो प्रूफ ढूंढ लीजिए। इसके बाद जिस पर भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये सही होना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रूफ लगा के जो है 9 फरवरी के पहले पहले आपत्ति कर दीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं आपके जो है थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो सबसे पहले देखिए जो 3284 जो भर्ती है, ठीक है, 3284 जो भर्ती है ये, इसमें अगर हम बात करें तो अभी देखिए 5512 का रिजल्ट बाकी है। ठीक है, 5512 की टाइपिंग हो गई थी, जिसमें 41 पॉइंट समथिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, 41 नंबर जिनका प्लस था उनको जो है क्या बुलाया गया था, टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, 5512 में। तो इसमें क्या है कि इसका भी फाइनल रिजल्ट होना बाकी है। हालांकि 5512 का जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है, और यह फरवरी में ही इसका रिजल्ट जो है आ जाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो फिलहाल कोई काम नहीं है आयोग के पास, और आयोग की जो स्पीड है इस समय देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो अब इनके पास यही एक रिजल्ट देना बाकी है 5512 की, जो कि ये रिजल्ट फरवरी के पहले मतलब लास्ट तक के पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर इसमें जिसका हो गया 5512 में, जिसका मतलब पास हो गए टाइपिंग में, तो बहुत सारे लोग होंगे जो है इसका 3284 का टाइपिंग ना देने जाएं, या फिर ये हो सकता है कि टाइपिंग अगर देने जाएंगे तो फाइनल जब होगा मान लीजिए सिलेक्शन, तो उसमें ना भरे, डीबी ना अप्लाई करें। तो ये जो है कट ऑफ बहुत कम उस समय जाने की संभावना है जब टाइपिंग हो जाएगा उसका रिजल्ट आने के बाद। लेकिन टाइपिंग के लिए कितना बुलाया जाए, चूँकि टाइपिंग में 5512 वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर दिया था, वो टाइपिंग सब करने गए हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइपिंग के लिए थोड़ा नंबर इसमें रहेगा, क्योंकि चूँकि सरल पेपर भी आया है, लेकिन इतना भी सरल नहीं आया, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है। पेपर भले ही सरल हो, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें मिस्टेक तो हो ही जाता है। ठीक है, तो क्या 15-16 क्वेश्चन तो मिस्टेक हो ही जाता है लगभग किसी न किसी मतलब किसी तरीके से, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है एग्जाम का। ठीक है, तो उस तरीके से उसके बाद में देखेंगे। लेकिन इसका कट ऑफ अगर फाइनल टाइपिंग के लिए बात करें तो टाइपिंग का इसका जो कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 60 प्लस माइनस मतलब 60 प्लस के ही रहने वाला है टाइपिंग के लिए। ठीक है, टाइपिंग के लिए 60 प्लस सभी का इसमें लगभग 60 प्लस जिनका होगा उनको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जिनका 60 प्लस है वो टाइपिंग अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टाइपिंग बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-4 नंबर ज़्यादा हो सकता है और 1-2 नंबर सिर्फ कम हो सकता है। ठीक है, तो 1-2 नंबर कम हो सकता है, 2-4 नंबर ज़्यादा हो सकता है, मतलब 60 से 65 मान के चलिए, इसी के आसपास इसका जो है टाइपिंग का कट ऑफ रहने वाला है, ये हमें लग रहा है। ठीक है, बाकी इसका जब फाइनल होगा तो फाइनल में देखिए बहुत सारे कारण बनते हैं। फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ बनेगा उसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें कारण ये है कि 5512 वैकेंसी भी भर्ती लटकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो बीपीओ की भर्ती डीवी लगा हुआ है, डीवी मतलब कराना है बाकी है। ठीक है, रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से एजीटीए अभी बाकी है, इसका भी भर्ती जो है डीवी बाकी है इसका, मतलब इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका एजीटीए में हो गया या फिर बीपीओ में हो गया, तो कन्फर्म है कि वो जूनियर असिस्टेंट को नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन सभी का बच्चों का अगर इनका डीबी क्लियर हो गया, 5512 का रिजल्ट क्लियर हो गया, तो कट ऑफ जो फाइनल होगा वो बहुत ही कम जाने की संभावना, बहुत ही कम मतलब इतना कम नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि अगर 60 टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो मान के चलिए कि अगर ये सब निकल जाते हैं या इनका रिजल्ट फाइनल हो जाता है तो 3284 में आपका कट ऑफ जो है वो 80 प्लस माइनस 2 ही रहने वाला है। ठीक है, 2 या 3 कर दीजिए, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका संभावना फाइनल जो है कट ऑफ ये बनने वाली है मेरे हिसाब से। एक्सपेक्टेड है, कह नहीं सकते कुछ भी ऊपर नीचे, क्योंकि आयोग है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतना होना चाहिए
इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये था। अब बाकी आगे अब क्या करें, तो देखिए जिन लोगों का 60 से कम आया है, ठीक है, या 65 ही है, तो उनका अगर कम है तो वह क्या करें, तो वह आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जो कि है आपका लगभग 8000 प्लस वैकेंसी है किसकी, लेखपाल की। तो लेखपाल के लिए लग जाए। और लेखपाल भर्ती जो है इसमें आपका सिलेबस पता ही है किस तरीके से सिलेबस को चेंज किया है इसने। तो इन सभी एग्जामों से इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको इसमें पेट के एग्जाम के जैसे सिलेबस लग रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन इतिहास, 5 भूगोल, 5 पॉलिटी, इसके बाद फिर ये जो है पर्यावरण और प्रबंधन 10 जोड़ा गया, ठीक है। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन हिंदी का होगा, 10 क्वेश्चन आपका डीआई का होगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का होगा। तो इस तरीके से आपका थोड़ा जीएस से रिलेटेड अगर देखा जाए, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, तो इस तरीके से जोड़े गए हैं 5-5, 10-10 नंबर, जो आपको पेट के जैसे इसका सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, भर्ती अच्छी है। और इसके अलावा ये 2025 से वैकेंसी अन्य निकलने वाले हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के ही 4500 प्लस भर्ती खाली है, और संभावना है कि ये 4500 भर्ती जूनियर असिस्टेंट का 2025 पेट के थ्रू निकाला जाए, ठीक है। तो जिन लोगों का इसमें 60 से कम है या 65 से कम है, तो ये लोग निराश ना हो, लोग सभी जो है अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि आगे अभी बहुत मौके मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैं जो है लेखपाल का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेखपाल शुरुआत करूँगा, लेखपाल का एक प्रैक्टिस सेट रोज चलाऊँगा, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही थोड़ा सा उसमें विस्तृत रूप से भी देखते चलेंगे, ठीक है। चाहे जीएस है, कंप्यूटर है, यूपी है, ठीक है। उसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन में को थोड़ा सा डिटेल में देखते चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके बहुत सारी चीज़ें कवर होते चली जाएंगी। तो ये मैं शुरुआत करने वाला हूँ, इसलिए चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।